कश्मीर से नहीं हूँ, मैं बंगाल से हूँ। और बंगाल में जो हाल हम आज देख पा रहे हैं ना, ये अगला कश्मीर है, ये अगला कश्मीर होगा। मेरा जन्म 1988 में बंगाल में हुआ था और तब से लेकर आज तक जो डेमोग्राफी वहाँ की चेंज की गई है वो आप सोच भी नहीं सकते। थोड़े दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे गाँव में, वहाँ दुलियान नाम का एक गाँव है, वहाँ पर लोगों को निकाला गया, उन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमें इंडिकेशन दिया जा रहा है कि चले जाओ यहाँ से। सर, सबका हाथ है भाई, हम क्या बाहर वाले गद्दारों को भूलेंगे जब हमारे देश में 100 बैठे। हम किसे दोष दें? आज क्या ममता बनर्जी को पता नहीं है कि उसके सिटी में, उसके डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे हो क्या रहा है? क्या उसे पता नहीं है? सिर्फ हमें बस ये कह दो, हिंदू को चुप रहना है भाई, हिंदू बोल नहीं सकता। हिंदू बोल रहा है मतलब ये देखो, ये भक्त, ये आ गया, देखो चमचा, ये आ गया मोदी का। ये तो बंगाल की हालत देखो तो सही, जाके ग्राउंड रियलिटी समझो तो सही, बंगाल का क्या हाल है, बंगाल किस स्तर पे बंगाल पहुंच चुका है। हाँ, वो किस तरह से बात करते हैं, उनका लहजा समझिए, उनका लहजा पकड़िए। कहाँ से आ गए वो? अचानक एक रात में आधार कार्ड मिल जाता है, वोटर आईडी कार्ड मिल जाता है, राशन कार्ड मिल जाता है, और हम हिंदू। और यही हो रहा है जो हुआ था कश्मीर में, यही हुआ था एक टाइम पे, और कश्मीर का ये हाल हुआ। अब बांग्लादेश, बंगाल, यही होने वाला, ये होगा। कहता है, ये कौन कहता है कश्मीर में चारे की तरह हिंदुओं को काटा गया, बंगाल में काटा गया, केरला में काटा गया? कौन सा भाईचारा? भाइयों को चारा बनाने वाला चारा? कौन कहता है ये भाईचारा? बताइए, किस पुस्तक में लिखा है? 47 में भारत आजाद हुआ था, धर्म के आधार पे तो हुआ था, तब कहां था भाईचारा? कोई भाईचारा नहीं है, सब बकवास है। हमारा को पढ़ाया गया है, ये गंद हमारे दिमाग में सेकुलर बनाने के लिए डाला गया है। हत्यारों ने निकाला ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुसलमान जहादियों ने निकाला, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 परिवारों के बच्चे मारे गए, तो कैंडल मार्च से उनकी जान वापस नहीं आएगी। ये सेम रीजन कि हिंदू अपने आप को सुरक्षित समझता है, बट वो एक्चुअली सुरक्षित नहीं है। आप नंबर्स देखिए, आप चीजें देखिए, किस तरह से चीजें चेंज हो रही है। एक अंडरस्टैंडिंग रखिए। हम यूथ को बोला जा रहा है कमाओ, एम्प्लॉयमेंट। हम बैठे हैं अपने एसी के कमरों में, हमें रियलिटी कहाँ पता चल रही है? रील्स के थ्रू रियलिटी जानने की कोशिश करें तो हमें तो लगता है सब फेक मीडिया है, सब फेक मीडिया है। असली मीडिया कब पता चलेगा? जब उन ऑफिस से निकलोगे, बाहर मॉल्स में जाते हो घूमने के लिए, पहले देखो तो सही आसपास कौन घूम रहा है साथ में। बात करें, ममता बनर्जी खुद कह रही है फेक न्यूज फैलाया जा रहा है देश। सर, मैं वहाँ की पली बड़ी, वहाँ की बड़ी हुई भी लड़की हूँ। मैं बोल रही हूँ, मेरे घर के सामने मेरे पड़ोसी किस तरह से क्या डेमोग्राफी चेंज हुई है वो मैं जानती हूँ। और बांग्लादेशी एक लहजे में बात करते हैं, बंगाली एक अलग लहजे में बात करता है। क्या कहेंगे सर, जो ये घटना हुई है, और खास तौर से आप कहाँ के रहने वाले सर? मैं कश्मीर घाटी से हूँ, विस्थापित हूँ। पिछले 35 साल से हम कश्मीर घाटी से बाहर रह रहे हैं। ये घटना आपके लिए आम है या? हमारी देखी हुई है, वी हैव गॉन थ्रू दिस, हम इससे निकले हुए हैं। इसी से हमारे को हिंदू होने की सजा जो 90 में मिली थी, वो आज पहलगाम में हमारे भाइयों को मिली है। क्या कहेंगे सर? वो कह रहे हैं कि ये जो हुआ है, ये जो घटना हुई है, नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया। हिंदू होने के कारण ही उनकी हत्या हुई है, हिंदू होने के कारण ही उनको ये सजा मिली है। जहादी मुसलमानों ने उनकी हत्या की है, धर्म पूछ के उनकी पतलूनें उतरवा के। यानी कि ये जो हत्याएं हैं, धार्मिक हत्याएं हैं। क्या लग रहा है, 90 के बाद से कुछ कश्मीर बदला है? 2025 बिल्कुल नहीं बदला है। आप हालात देख ही रहे, 27 हिंदुओं को, निहत्थे हिंदुओं को मुसलमान जहादियों ने मार डाला, तो हालात कैसे बदले? धारा 370 थी तब भी यही हो रहा था, धारा 370 हट गई तब भी यही हो रहा था, कांग्रेस शासित सरकार थी तब भी यही हो रहा था, अब भाजपा शासित सरकार है, अब भी यही हो रहा है। कैसे बदलेगा, किससे बदलेगा? पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने से होगा, और कश्मीर घाटी में जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उनको खत्म करने से होगा। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जो चौड़े होके आ रहा है, कह रहा है कि वो भी अपनी तैयारी कर रहा है? पाकिस्तान कभी भी चौड़ा हो नहीं सकता भारत के सामने, हमारा बच्चा है। पनाह कौन दे रहा है सर? लेकिन आतंकवादियों को पनाह कौन? इस्लाम की वजह से कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की वजह से कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, इसलिए पनाह दे रहा है। आप देखिए, जो हत्याएं हुई है इसी कारण तो हुई है कि वो तो कहा तो जाता है ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कौन कहता है, ये कौन कहता है कश्मीर में चारे की तरह हिंदुओं को काटा गया, बंगाल में काटा गया, केरला में काटा गया? कौन सा भाईचारा? भाइयों को चारा बनाने वाला चारा? कौन कहता है ये भाईचारा? बताइए, किस पुस्तक में लिखा है? 47 में भारत आजाद हुआ था, धर्म के आधार पे तो हुआ था, तब कहां था भाईचारा? कोई भाईचारा नहीं है, सब बकवास है। हमारा को पढ़ाया गया है, ये गंद हमारे दिमाग में सेकुलर बनाने के लिए डाला गया है। हत्यारों ने निकाला ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुसलमान जहादियों ने निकाला, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 परिवारों के बच्चे मारे गए, तो कैंडल मार्च से उनकी जान वापस नहीं आएगी। लेकिन
कि वहाँ पे बचाते बचाते एक मुसलमान भी जो है शहीद हो गया ना। गलती से शहीद हो गया, उसकी पतलून नहीं उतारी गई थी ना। जो हिंदू मारे गए उनकी पतलून उतारी गई थी, वो गलती से मारा गया, एक्सीडेंटल। उससे कोई शहादत नहीं दी है देश के लिए। मोदी कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे, लगता है आपको? मोदी 56 इंच का छाती होते हुए ये घटना घटी है, तो ये शर्म की बात है। अब मोदी जी क्या करेंगे वो हम देखेंगे। जब आप कश्मीर से पलायन किए थे तब और अब में कश्मीर में क्या अंतर रहा, क्या वजह रही जो पलायन? मेरे हिसाब से तो भाई कोई अंतर नहीं है। तब भी तिलकदारियों को मारा जाता था, आज भी तिलकदारियों को मारा जा रहा है। उस हत्या और इस हत्या में पहले भी धर्म देख के हत्या की जाती थी, अभी भी धर्म देख के ही हत्या की जा रही है। क्या कहेंगे आप भाई साहब की बातों पे? आप सहमत हैं? ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं कश्मीर से नहीं हूँ, मैं बंगाल से हूँ, और बंगाल में जो हाल हम आज देख पा रहे हैं ना, ये अगला कश्मीर है, ये अगला कश्मीर होगा। मेरा जन्म 1988 में बंगाल में हुआ था, और तब से लेकर आज तक जो डेमोग्राफी वहाँ की चेंज की गई है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। थोड़े दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे गाँव में, वहाँ दुलियान नाम का एक गाँव है, वहाँ पर लोगों को निकाला गया, उन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमें इंडिकेशन दिया जा रहा है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, अभी चले जाओ। मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, मुझे डर है उनके लिए, मुझे सच में डर है कि हम बंगाल को क्यों नहीं बचा रहे। बंगाल की क्या हालत है, और देश में ऐसी हालत होने ही क्यों देना। व्हाट इज दिस सेक्युलरिज्म? ये कैसा सेक्युलरिज्म है, ये कैसा वन साइडेड सेक्युलरिज्म है कि तुम टॉलरेट करो, हम और कोई टॉलरेट नहीं होने देंगे। ऐसे नहीं चलता है सर, ना कश्मीर में, ना बंगाल में, ना दुनिया के किसी भी कोने में। ऐसा क्या हो गया कि कभी बांग्लादेश में, कभी कश्मीर में, कभी बंगाल में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या वजह है? सर यही है, ये सेम रीजन कि हिंदू अपने आप को सुरक्षित समझता है, बट वो एक्चुअली सुरक्षित नहीं है। आप नंबर्स देखिए, आप चीजें देखिए, किस तरह से चीजें चेंज हो रही है। एक अंडरस्टैंडिंग रखिए। हम यूथ को बोला जा रहा है कमाओ, एम्प्लॉयमेंट। हम बैठे हैं अपने एसी के कमरों में, हमें रियलिटी कहाँ पता चल रही है। रील्स के थ्रू रियलिटी जानने की कोशिश करें तो हमें तो लगता है सब फेक मीडिया है, सब फेक मीडिया है। असली मीडिया कब पता चलेगा? जब उन ऑफिस से निकलोगे, बाहर मॉल्स में जाते हो घूमने के लिए, पहले देखो तो सही आसपास कौन घूम रहा है साथ में। बात करें, ममता बनर्जी खुद कह रही है फेक न्यूज फैलाया जा रहा है देश में। सर मैं वहाँ की पली बड़ी, वहाँ की बड़ी हुई लड़की हूँ। मैं बोल रही हूँ, मेरे घर के सामने मेरे पड़ोसी किस तरह से क्या डेमोग्राफी चेंज हुई है वो मैं जानती हूँ। और बांग्लादेशी एक लहजे में बात करते हैं, बंगाली एक अलग लहजे में बात करता है। बंगाली हमेशा जाएगा, जाबो, आशबो, और बांग्लादेशी में जाजबो, आसबो। और ये हो रहा है हमारे। आप जाके देखिए ना वहाँ वो किस तरह से बात करते हैं, उनका लहजा समझिए, उनका लहजा पकड़िए। कहाँ से आ गए वो? अचानक एक रात में आधार कार्ड मिल जाता है, वोटर ID कार्ड मिल जाता है, राशन कार्ड मिल जाता है, और हम हिंदू। और यही हो रहा है जो हुआ था कश्मीर में, यही हुआ था एक टाइम पे, और कश्मीर का ये हाल हुआ। अब बांग्लादेश, बंगाल, यही होने वाला, ये होगा। ममता बनर्जी कह रही है हमारे यहाँ तो सब बढ़िया है, एकदम सुरक्षित है। सर वो मुझे भी पता है, और मेरे जैसा यूथ वहाँ बचा ही नहीं है। सब छोड़ के भाग गए, वहाँ सब छोड़ के भाग गए। मैं जेवियर्स के बैच से निकल के वहाँ से, आज आपको वहाँ पे कोई जवेरियन मिलेगा? कोई है? कोई नहीं है सर। ये ही इज राइट एंड आई सपोर्ट हिम फुली। इसलिए मैं कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करने आई हूँ। हिंदुओं को पूरे देश में पलायन क्यों करना पड़ रहा है? सरकार हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही, न सुरक्षा की भावना दे पा रही है। डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, पॉपुलेशन इन्वेजन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, और हम सो रहे हैं। सरकार उन विषयों पे ध्यान ही नहीं दे रही। हिंदू एक बच्चा 2 बच्चे पे अटके हुए हैं, और मुसलमान अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। वो संकट का कारण है। ये हमको पूरे भारत में हमको दोनों देंगे पॉपुलेशन बदल। सही बोल रहे हैं सर। डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रही? क्या सरकार नहीं देख पा रही या समाज नहीं देख पा रहा? अच्छा, बदल क्या रहा है? सर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? CA NRC का कहाँ गया? सिर्फ बात करके हम जैसे लोग ही बोलते ना, हम जैसे लिबरल सेक्युलर लोग, अरे भाई इन्हें बचाओ, इन्हें बचाओ, इन्हें प्रोटेक्ट करो। किससे प्रोटेक्ट करें? किससे डर है? तुम हिंदुओं से डरते क्यों हो? किस बात का डर है भाई? सेक्युलर हैं हम, पर सेक्युलरिज्म इसी बात से प्रूव हो कि हम बोले कि ना आओ भाई गले मिलो एक तरफ से, और तुम्हारे में अंदर में एक अलग ही षड्यंत्र चल रहा है, अलग ही अंडरस्टैंडिंग चल रही है। क्या उस डेमोग्राफी चेंजेस में बांग्लादेशियों का हाथ है क्या? सर सबका हाथ है भाई। हम क्या बाहर वाले गद्दारों को बोलेंगे जब हमारे देश में 100 बैठे हैं? हम किसे दोष दें? आज क्या ममता बनर्जी को पता नहीं है कि उसके सिटी में, उसके डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे हो क्या रहा है? क्या उसे पता नहीं है? सिर्फ हमें बस ये कह दो, हिंदू को चुप रहना है भाई। हिंदू बोल नहीं सकता। हिंदू बोल रहा है मतलब ये देखो, ये भक्त, ये आ गया, देखो चमचा, ये आ गया मोदी का। ये तो बंगाल की हालत देखो तो सही, जाके ग्राउंड रियलिटी समझो तो सही। बंगाल का क्या हाल है? बंगाल किस स्तर पे बंगाल पहुंच चुका है? सर कैसे घुस गए आतंकवादी, और वो भी हमारे देश के? अब क्या कोई उसको सरपरस्त है उसका?
देखिए, जब तक इंटरनल सपोर्ट नहीं होगा तब तक कोई भी बाहर से तो आपके घर पे नहीं आएगा, मेरे घर पे नहीं आएगा। इंटरनल सपोर्ट है, उसी चलते ये लोग अंदर आते हैं और अंदर अपना, उनके पास ऑलरेडी एक इकोसिस्टम बना हुआ है जो उनको सपोर्ट करता है। जो ओवरग्राउंड उनके टेररिस्ट एक्टिविस्ट हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको घरों में रुकवाते हैं, उनको खाना खिलवाते हैं और उनसे वारदातें करवाते हैं। क्या 90 में भी यही हाल था कि रेकी करते थे, हिंदुओं को प्रताड़ित करते थे? 90 में चिन्हित कर करके कौन आदमी ऑफिस जा रहा है, कितने बजे निकलता है, किस बस में बैठ रहा है, उस तरीके से कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई हैं। चिन्हित करके उनके नेबर्स, देखिए आप ये बात समझिए कि टेररिस्ट तो 50 थे, 100 थे, 1000 थे, लेकिन वो जो लाखों की जनसंख्या जो आपके नेबर थे, जो आपके साथ पढ़े थे, जो आपके साथ खेले थे, उन्होंने ही तो आपकी मुखबरी करी है। उनके द्वारा ही तो आपकी मतलब आपके वियर आउट्स बताए गए हैं। स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स को मार दिया, कलीग्स ने अपनी जो उनके साथ काम करते थे उनको मरवा दिया। तो ये तो जो इकोसिस्टम उनका है, जो एक इस्लामिक इकोसिस्टम है, जहादी इकोसिस्टम है, उन्होंने मरवाया है लोगों को। वो चाहते क्या थे, मतलब एंड ऑफ टाइम क्या चाहते थे? वो चाहते थे पाकिस्तान से विलय होना, एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। सरकार इम्प्लीमेंट करना चाहती है और वो विलय अरे होना सरकारें ऐसी थी कि जब आप यासीन मलिक भारत सरकार के साथ चाय पीता था, सरकारें तो ऐसी थी उस समय पे। मनमोहन सिंह चाय पिलाता था यासीन मलिक पे, जैसे एक खूंखार आतंकवादी को जिसने 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारा था, जिसने 35 से ज्यादा हिंदुओं को मारा है। आज तक जस्टिस कहाँ मिला है आप बताइए? ये कश्मीरी पंडित है, देखिए इनको जस्टिस कहाँ मिला है? बिट्टा करांटे अभी जिसने टीवी पे बोला है ऑन रिकॉर्ड कि मैंने 35 हिंदुओं को मारा है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, वो आज अपनी जिंदगी जी रहा है कश्मीर घाटी में। बताइए क्या किया भारत सरकार ने? चाहे सरकारें आई चाहे सरकारें गई। गवर्नमेंट लगातार ये कहती थी कि हम आ जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे नेबरहुड। JKLF का पैटर्न फारूक अब्दुल्ला है। JKLF जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अगर आप रिकॉर्ड खंगालेंगे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री, उसका पैटर्न रह चुका है। आपको गूगल से ये डेटा मिल जाएगा, आप पत्रकार हैं, आप ढूंढ सकते हैं।